कपिल देव हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं और जो हमारी कवरेज है उसमें आप सीधे दुबई से हमारे क्रिकेट एडिटर, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता के साथ सुनील गावस्कर को वहां से सुनेंगे, यानी 1983 हमारे साथ, और उसके साथ ही 2011 के वर्ल्ड चैंपियन भी, यानी कि हरभजन सिंह और सुरेश रैना सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जब मुकाबला यहां पर हो रहा है आईसीसी टूर्नामेंट में, जब हम ऑस्ट्रेलिया से खौफ खाने की बात करते हैं, कपिल जी आपकी वो टीम है जिसने सिखा दिया था खौफ खाने की किसी से जरूरत नहीं है। नहीं, आई थिंक आज के बच्चे बहुत बेहतर खेल रहे हैं एंड दे आर प्लेइंग सो वेल। वो खौफ खाने का ज़माना निकल गया है कि पिछले 15-20 साल में हिंदुस्तान की टीम से बाकी टीमें खौफ खाती है, लेकिन जब ऐसा मुकाबला होता है तो एक दूसरे से रिस्पेक्ट भी होती है और थोड़ा बहुत डर भी होता है। विक्रांत, टीम की बॉडी लैंग्वेज में यही दिख रहा है, टीम की तैयारियों में यही दिख रहा है, और दुबई का मौसम यही घोषणा कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन सबसे पहले तो कपिल पाजी का हाथ जोड़ के अभिनंदन श्वेता, क्योंकि मुझे याद है ना 2011 वर्ल्ड कप, आपको याद होगा, और 2 अप्रैल, ठीक है, वो वर्ल्ड कप था और जिस दिन भारत जीता था, कपिल पाजी की आंखों में आंसू थे, नम थी, और उन्होंने एक तस्वीर खिंचाई थी ये कह के कि MS धोनी वेलकम। और आज शायद रोहित शर्मा, उनकी टीम जानती है कि एक कदम दूर रह गए हैं वो, अगर वो आज ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं तो जाहिर तौर पे फाइनल में जाते हैं। लेकिन श्वेता, यहाँ पे सुबह के 11:30 बजे, मतलब से 4 मिनट पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम बस जो है वो ठीक मेरे सामने खिलाड़ी उतर के गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया जानता है कि उनके लिए यहाँ पर कंडीशंस आसान नहीं है, बट ये ऑस्ट्रेलिया है। हाँ, हम दुबई में हैं बड़े दिन से, हाँ वो पाकिस्तान से आए हैं, हाँ उन्हें ज्यादा अभ्यास नहीं मिला, हाँ उनके पास गेंदबाज नहीं है, बट वो ड्रेसिंग रूम ऑस्ट्रेलिया है। अब विश्वास की बात आ जाती है, और मुझे लगता है जो परसों रात को इंडिया ने एक बड़ा मुकाबला जीता, वो भी 250 डिफेंड करने में मेरा हमेशा मानना है कि 11 के 11 प्लेयर जब उतरते हैं ना शेड की तरह, वो टीम को जोड़ देता है। सो आई थिंक अरसे बाद हम कहेंगे आईसीसी का नॉकआउट मैच है, इंडिया फेवरेट स्टार्ट होता है, बट वो भी टीम जो है वो ड्रेसिंग रूम ऑस्ट्रेलिया का है। मैं देख पा रहा हूं शायद वहां से भारत की बस भी आने वाली है वैसे। नहीं, और हीरोज हर मैच में हम देख रहे हैं कोई ना कोई एक खिलाड़ी, कपिल जी, वो हाथ ऊपर कर रहा है, कह रहा है कि मैं आज खेलूंगा टीम के लिए। विराट कोहली को लेकर बातें होती रही, उन्होंने 100 बना दिया, शुभमन गिल ने शानदार पारी खेली, उसके बाद श्रेयस अय्यर, रोहित को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पर 41 उन्होंने किया है। मैं उम्मीद करती हूं कि सेमीफाइनल में वो he'll rise to the occasion। देखिए, जिसको मौका मिलता है उसको परफॉर्म करना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि 11 के 11 प्लेयर परफॉर्म करें। अगर एक टीम जुट की तरह खेलेंगे, आई थिंक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसको मौका मिले, पिछले मैच में श्रेयस अय्यर ने इतना बढ़िया क्रिकेट खेली, तो इसलिए आप अपना मौके का इंतज़ार कीजिए, और मौका मिलता है तो उसको जाने ना दीजिए, उसको पकड़ के रखिए। शायद पिछले 10-15 सालों में वनडे क्रिकेट में बहुत तब्दीली आई है, और कॉन्फिडेंस जो बच्चों में नज़र आता है उसका तो तारीफ करने के काबिल है। सबसे ज़्यादा इस गेम में ये है कि कितना कॉन्फिडेंस है आपको। सिर्फ फ़र्क कितना होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो इन बच्चों में नज़र आता है। ये नज़र आ रहा है सब में, और वाकई विक्रांत, जिस खिलाड़ी को लेकर सवाल भी उठते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, फिर आप बताते हैं कि नेट्स में उसने पूरा समय निकालकर पूरा बढ़िया से अभ्यास किया, चाहे वो कप्तान ही क्यों ना हो टीम के। आज यहाँ पर जितने भी हमारे साथ यहाँ पर युवा हैं जो इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं, कितने लोग रोहित शर्मा वाली चीज के बाद थोड़ा अपसेट हुए, सारे लोग अपसेट हुए हैं यहाँ पर, और सबको लग रहा है, देखिए, चाहे खिलाड़ी सुन रहा हो सीधा या नहीं सुन रहा हो, मैच से पहले एक जब विवाद हो जाता है तो 2 ही तरीके से आप उसे लेते हैं, या झुक जाते हैं या फिर आपको लगता है कि हमें लड़कर प्रूव करना है अपने आप को, और एक खिलाड़ी, कपिल जी, हमेशा अपने आप को प्रूव करता है। आई थिंक, और उसके लिए ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं, जाके परफॉर्मेंस दो, बाकी लोगों को बताइए। कुछ लोग होते हैं जिनका एनर्जी चेंज हो जाती है, उनको पसंद होता है कि थोड़ा बहुत बोल के वापस आते हैं। जावेद मियांदाद एक ऐसे थे, मैकेनरो ऐसे थे, कुछ प्लेयर आते हैं, खिलाड़ी दुनिया में अलग अलग खेलों से, तो उनको अच्छा लगता है बोल के, थोड़ा लड़ के, जज्बा दिखाने के लिए। तो इसलिए हम थोड़ा अलग टाइप के थे, हम कहते नहीं, बैट और बॉल हमारा बात करना चाहिए, बाकी जिन्होंने कुछ बोलना है बोलने दीजिए। सरिमा, क्या
भारत को आज कोई चिंता करने की जरूरत है? नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि जो हुआ 2 साल पहले इसके बारे में भारतीय टीम बिल्कुल नहीं सोचती होगी। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि उसके बाद में जो T20 की टूर्नामेंट हुई थी, जहाँ पे भारतीय टीम ने कप हासिल किया था, तो वहाँ पे भारतीय टीम ने बड़ी अच्छी मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो वो भी उनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। तो उसके बाद में जो टेस्ट में हुआ वो बात अलग है, पर ये तो 50 ओवर्स की मैच है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो 3 दिग्गज फास्ट बॉलर्स है वो अवेलेबल है नहीं, इंजरी की वजह से वो अवेलेबल है नहीं। तो इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग अटैक है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। उसका फ़ायदा हमारे बल्लेबाज उठा सकते हैं, और इस दुबई पिच को स्पिन की ज़्यादा मदद मिलती है। तो भारतीय टीम के पास जो स्पिनर है वो उसका फ़ायदा उठाकर ज़रूर ऑस्ट्रेलिया को रोक सकते हैं। और शायद जो कपिल जी आपने जिस बात से शुरुआत की थी ना कि मतलब आजकल के जो लड़के हैं, आजकल की जो टीम है वो डर की बात तो करती नहीं है। और जब हम ऑस्ट्रेलिया को सामने देखते हैं, उनके जो टॉप 3 सीमर हैं कपिल जी, वो तीनों सीमर मिलाकर जो उनका एक्सपीरियंस इंडिया के अगेंस्ट है वो 2 वनडे का है। उससे कोई फर्क नहीं। देखिए, आज इतना अनुभव है, जब आप अपने देश के लिए खेलते हो वो जज्बा होता है। यस, एक्सपीरियंस होना बहुत अच्छा है, लेकिन जोश होना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो सनी भाई ने बोला हमारे पास स्पिनर है, अगर उनकी थोड़ी इनएक्सपीरियंस टीम है, उसका फ़ायदा उठाने का ज़रूरत है तो ज़रूर उठाओ उसका, क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। ये दुबई के ऊंचे ऊंचे टावर्स के बीच हम भारतीय टीम संभावित आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सेम 11 विक्रांत खेल सकते हैं वहां पर आज। और वो जो विकेट होनी है वो भी वही वाली पिच जहां पर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था 23 फरवरी को। तो अगर हम भारत के संभावित 11 सेम टू सेम देखें मैदान में उतरते हुए, तो पाकिस्तान के खिलाफ की वो विकेट, क्योंकि उस समय हमारा टीम कॉम्बिनेशन अलग था, आज टीम कॉम्बिनेशन अलग रहेगा अगर हम पिछले 11 को रिटेन करेंगे तो। श्वेता, ये फ्रेश विकेट इस्तेमाल की जा रही है। पहले ये बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी कि पाकिस्तान वाले मैच की विकेट होगी, जो कि बेहतर थी, बट ये एक फ्रेश विकेट है। ये ILT20 में इस्तेमाल की गई थी, यानी कि कैरेक्टर तो वही है। आज गर्मी है, आज ना थोड़ी सी मतलब ज्यादा गर्मी है बनस्पत जो इससे पहले मौसम चल रहा था, और ये ड्राई विकेट होगा। 19-20 का फर्क होगा। कुछ विकेट मतलब आपको अलाउ करती है कि गेंद बल्ले पर आता है, कुछ नहीं आता। बट कपिल जी जो कह रहे थे ना, और श्वेता जो आप कह रही थी, बड़ी सिंपल सी बात है कि आप कहते तो इसको सेमीफाइनल होना है, तो सामने ऑस्ट्रेलिया ही, जो ICC नॉकआउट्स में जाके एक डेंजरस टीम हो जाती है। आई थिंक बड़ा जरूरी है पहले 20 मिनट। अब इंडिया को एडवांटेज ये है कि आप यहाँ पे 3 मैच खेल चुके हैं, इस शहर में, इस मैदान में आप 15 दिन प्रैक्टिस कर चुके हैं। यहाँ पे फ्लडलाइट्स नहीं है, और कपिल जी से ज्यादा कौन समझेगा, पाजी फ्लडलाइट्स को बेहतर समझते हैं। यहाँ पर फ्लडलाइट्स नहीं होती हैं श्वेता, ये जो रिंग ऑफ लाइट्स है, इसमें ना अपने आप को यूज टू करना भी वक्त लगता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने कल एक फील्डिंग सेशन किया है, इतना आसान नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया को ये फायदा है, ये बड़े मैदान है। जब बड़े मैदान होते हैं तो आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े मैदान है। ये जो ग्रास होता है, ये इंडिया की तरह तेज आउटफील्ड नहीं होता, ये थिक ग्रास होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर आपकी ना फिटनेस टेस्ट होती है। बट जो बड़े मैदान है वो आपके चारों स्पिनर्स जो हैं उनको मतलब एक एडवांटेज देते हैं। छोटा मैदान, स्पिनर विकेट लेने गया, ठा करके आपने बाहर मार दिया। यहाँ पे बाहर मारना इतना आसान नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कुछ भी छेड़छाड़ करनी चाहिए अपनी 11 से। यू नेवर नो, बट कहते हैं कि नॉकआउट का जब मुकाबला हो, एक बड़ा मुकाबला हो, सो आप अलग कुछ करने की कोशिश ना करो, आप वो करो जो अब तक आपको यहाँ पर लेकर आया है। और न्यूजीलैंड वाले मैच में एक चीज भाई, न्यूजीलैंड शायद इंडिया और न्यूजीलैंड 2 सबसे अच्छी टीमें हैं इस टूर्नामेंट में श्वेता, और वो लो स्कोरिंग मैच में 45 रन से इंडिया से हारे हैं। विच मींस कि जो 40 ओवर बीच में स्पिन के थे, पहले क्या था, इंडिया 3 खिला रहा था, कुलदीप आपके विकेट टेकर थे, और जडेजा, अक्षर जो थे वो कंटेन करते थे। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक विकेट टेकर और डाल दिया, वरुण चक्रवर्ती। कल रोहित शर्मा कह रहे हैं यार वरुण चक्रवर्ती को तो हम ही लोग नेट में नहीं खेल पा रहे हैं। तो उनका और वरुण का क्या है, इस तरह के जो स्पिनर्स आते हैं वो 3, 4, 5 विकेट ही इकट्ठी निकालते हैं। तो जब आपके 20 ओवर अटैकिंग 2 स्पिनर हो गए, उधर से 20 ओवर जडेजा और अक्षर के आगे ऐसे जहां पे रन नहीं। अच्छा, ये मैं आपको बहुत जल्द, आई थिंक अगले 10 सेकंड में भारत की टीम बस भी दिखा दूंगा। सो ये बड़ा जरूरी है कि आप एक अटैकिंग विकेट टेकिंग एबिलिटी के साथ जाए। बांग्लादेश 32 5 आउट से हमने उनको रिकवर करने दिया, बीच में विकेटें नहीं मिली,
पाकिस्तान की भी 2 विकेटें गिरी, बीच में विकेटें नहीं मिली। सो इसीलिए पिछले मैच में जो इंडिया ने एक रिस्क लिया कि खिला दो, तो आपको बीच में भी विकेटें मिली। और ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग ऑर्डर लंबा है, जो टीम लंबी बैटिंग करती है श्वेता, आपको बीच में विकेटें चाहिए ही चाहिए। आप ये सोचें कि इनको कंटेन कर लेंगे, वो नहीं होगा। 350 रन शायद नहीं, लेकिन यहां पे 280 रन मैच जिता देते हैं। कपिल जी, लेकिन आप वरुण चक्रवर्ती यानी आप 4 स्पिनर्स को रिटेन करना चाहेंगे आज के मैच के लिए? नहीं, मुझे थोड़े प्रश्न पूछने हैं। क्या ये पिच वैसी है? हवा कितना है? मॉइस्चर आज पिछले मैच से कितना है? हवा तेज हो रही है कि नहीं? इन चीज़ों के ऊपर बात चर्चा होनी चाहिए। और पिच अगर वैसा ही है तो हमें सेम टीम खिलाते हुए कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर पिच को रोल किया गया, कितना पानी दिया गया है, आई थिंक उसके ऊपर हम यहाँ से नहीं बता सकते। विक्रांत या बाकी हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बता सकते हैं कि आज मौसम थोड़ा बेहतर है या थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। हवा का कितनी तेज़ी से हवा चल रही है और शाम को आते समय कितनी हवा होगी, अगर उन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाए तो और भी बेहतर एक अनुमान लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत तो जिसके लिए यूज टू है, यानी कि 1 विकेट वो जिस पे हमने पाकिस्तान से खेला, 1 विकेट वो जिस पे बांग्लादेश न्यूजीलैंड से खेला। विक्रांत बता रहे हैं कि ये जो विकेट है ये IL T20 में इस्तेमाल हुई थी। और साथ में गर्मी तो है, लेकिन शाम ढलते ढलते मौसम सुहाना होता है, पर ओस बिल्कुल भी नहीं हो रही है वहां पर विक्रांत, ये इस विकेट को तैयार किस तरीके से किया जा रहा है? जी, ओस नहीं है, ये देखिए, ये आपकी टीम आ गई। रोहित शर्मा एज यूजुअल सबसे आगे बैठते हैं और पायलट सीट। अब पता नहीं, कपिल पाजी से भी पूछिए कि पाजी आज सबसे आगे बैठते थे कि नहीं, बट ये भारत की टीम नहीं, जो पाजी पूछ रहे थे, आज परसों से थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है। मतलब अभी तक ठंड चल रही थी दुबई में, पाकिस्तान वाले मैच में बहुत गर्मी थी, आज थोड़ा सा मैं कहूंगा वार्म है। अभी भी देखिए ना मैंने, लेकिन ये स्वेटशर्ट पहनी है, मुझे मालूम है कि थोड़ी देर बाद हवा जो है ठंडी हो जाएगी। नंबर 2 पाजी, विकेट नहीं है, IL T20 में इस्तेमाल हुई थी, बट कैरेक्टर तो वो स्क्वायर का तकरीबन एक जैसा है। ड्राई है, ये बताया जा रहा है कि कल पानी दिया गया था, क्योंकि परसों तो मैच इसी मैदान में था। सो कल पानी भी दिया गया, लेकिन कल उसको रोल भी किया गया और विकेट ड्राई दिख रही है। ओस नहीं होगी शाम को, ये फैक्ट है। और यहां पे शायद अभी तक अगर आप देखें टॉसेस का जो पैटर्न रहा है कि जिस टीम ने टॉस जीता उसने मैच हारा है। क्यों? क्योंकि गलत फैसले लिए। अब न्यूजीलैंड ने पिछले मैच में, श्वेता याद होगा, इसी वक्त परसों हम जब बात कर रहे थे तो हमने कहा यार न्यूजीलैंड ने इंडिया को बैटिंग करा दी, इंडिया कह रहा था कि हमने बैटिंग करनी है। अब हुआ क्या, इंडिया को पहले बैटिंग का फायदा हुआ, क्योंकि हर मैच में जो दूसरी टीम बैटिंग करने आती है विकेट और लो और स्लो होता जा रहा है। नहीं, वो बाकी वही है, कितना रोल किया गया है। जब आप पानी देते हैं एक पिच पर, कितना ज़्यादा रोल किया गया है। अगर उसी पिच पे थोड़ा ज़्यादा रोल हो जाए तो थोड़ा, वो क्रिकेटिंग टर्म में कहते हैं, पाटा हो जाता है, बेहतर बैटिंग के लिए हो जाता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं कि वो सॉइल सेम है, पानी कितना दिया गया है और कितना रोल किया गया है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर पिच की नेचर देखी जाए सही है, लेकिन रोल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। 6 घंटे हुआ है, 8 घंटे हुआ है, 9 घंटे हुआ है, कितना पानी दिया गया है। अगर पिच वैसी मिली जैसे लास्ट मैच में मिली थी तो फिर बैटिंग पहले करो, थोड़ा सा स्कोर बनाओ, क्योंकि आखिर में और स्लो भी होती जाती है और जो वेदर की कंडीशन है उसमें तेज गेंदबाज बेहतर भी कर सकते हैं।